नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन इंडिया के सदस्य 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रि भोज पर मिलेंगे। यह जानकारी सूत्रों ने रविवार को दी। 7 अगस्त की बैठक की घोषणा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा शनिवार को पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह दावा करने के लिए एक दिन बाद हुई है कि 2024 के आम चुनाव में कम से कम 70 से 80 लोकसभा सीटों पर धांधली हो सकती है। बैठक के दौरान बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, महाराष्ट्र में कथित मतदाता सूची में हेराफेरी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ की धमकी पर चर्चा होने की संभावना है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से यह इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक है। 19 जुलाई को हुई वर्चुअल बैठक में गठबंधन के कम से कम 24 सदस्य शामिल हुए थे। इनमें एसपी नेता शरद पवार, RJD नेता तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे शामिल थे। शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले कहा था कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भी विपक्षी द्वारा ये मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में 16 घंटे की मैराथन चर्चा पहले ही हो चुकी है। UBT नेता ने केंद्र पर जवाबदेह होने से पूरी तरह से इनकार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे वह पहलगाम आतंकी हमला हो, हमने गृह मंत्रालय की ओर से कोई जवाबदेही नहीं देखी है। यह बैठक संसद के मानसून सत्र के दौरान SIR के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध के बीच हो रही है। विपक्षी दलों ने इसी बीच कहा है कि जब तक SIR पर संसद में चर्चा नहीं हो जाती वह अपना विरोध जारी रखेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा के मद्देनजर कई विपक्षी नेता संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर भी विचार कर सकते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़, इसके साथ साथ DMK अन्य दलों से बना इंडिया ब्लॉक SIR मुद्दे पर एकजुट है। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत मामूली बहुमत से जीते हैं और यदि 15 सीटें भी सही तरीके से हुई होती तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके साथ ही बैठक में कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिसमें बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संभावित टैरिफ शुल्क धमकी शामिल है। पिछली बैठक 19 जुलाई को वर्चुअल हुई थी, जिसमें 24 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए थे, जिसमें NCP SP प्रमुख शरद पवार, RJD नेता सहित कई नेताओं की मौजूदगी उस वक्त रही थी। इस बार फारूक अब्दुल्ला ने भी पुष्टि की है कि वे बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वे बिहार के SIR प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिससे भाजपा JDU गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।